कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में तो सब कुछ साफ हो जाता है, पर दिल में बेचैनी बनी रहती है। आज हम एक ऐसे ही साधक के अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्ञान तो मिल गया, फिर शांति क्यों नहीं मिल रही। ये एक ऐसी उलझन है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। एक साधक हैं जो अपने गुरु से पूछते हैं कि जब सब समझ आ गया, पुरानी सारी मान्यताएं भी टूट गईं, तो फिर ये दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक साधक रूपम से, और उनकी शिकायत कोई मामूली शिकायत नहीं है। वो एक बड़े ही दर्दनाक विरोधाभास में फंसे हुए हैं। उन्हें आत्मज्ञान की एक झलक तो मिल रही है, लेकिन इस नई रोशनी के साथ साथ उन्हें शांति नहीं बल्कि और भी गहरा दुख महसूस हो रहा है। रूपम के इन शब्दों में उनकी लाचारी को महसूस कीजिए। वो कह रहे हैं कि जिन बातों को, जिन विश्वासों को मैं सच मानकर जी रहा था, वो सब अब ढह चुके हैं। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, है ना? पर नतीजा क्या निकला? और भी ज्यादा दुख। यही है साधक का पैराडॉक्स। मतलब उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा पा रहे हैं और न ही इस नई समझ के साथ चैन से जी पा रहे हैं। वो बीच में ही कहीं अटक गए हैं। बिल्कुल वैसी हालत जिसे हम कहते हैं, ना इस घाट का ना उस घाट का। तो फिर इस दुख की असली वजह क्या है? और यहीं से गुरु आचार्य प्रशांत इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा देते हैं। वो रूपम का ध्यान दुख के लक्षण से हटाकर बीमारी की असली जड़ की तरफ ले जाते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, बस दुख है रटने से बात नहीं बनेगी, हमें इसकी तह तक जाना होगा। यहां देखिए, दो अलग अलग अप्रोच हमें साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ साधक है जो एक ही बात पर एक ही लूप में फंसा हुआ है, मुझे दुख है, और दूसरी तरफ बुद्ध की विधि है जो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये 3 कदम है। पहला, हाँ दुख है, इसे मान लो। दूसरा, अब इसका कारण ढूंढो। और तीसरा, उस कारण को मिटाने का उपाय करो। गुरु साधक को इसी दूसरे समाधान वाले रास्ते पर लाना चाहते हैं। और वो जड़, वो असली कारण क्या है? गुरु के अनुसार वो एक शब्द में छिपा है, कामना। कामना यानी वो गहरी इच्छा, वो चाहत जो हमारे अंदर स्वार्थ को जन्म देती है। यही हमारे सारे दुखों की जड़ में बैठी है। गुरु यह बिल्कुल सीधे सीधे निदान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, दुख का बस एक और सिर्फ एक ही कारण है, कामना। और जहां कामना है वहां स्वार्थ होगा ही होगा। जब तक ये कामना अंदर बैठी है, दुख कहीं जाने वाला नहीं है। और अब ये संवाद एक ऐसे मोड़ पर आता है जो थोड़ा असहज है, थोड़ा चुभने वाला है। गुरु अब सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो साधक को एक कड़वे सच का आईना दिखा रहे हैं। और ये द्वंद्व है ज्ञान और मक्कारी के बीच का। ये वो बात है जो इस पूरी चर्चा का रुख बदल देती है। गुरु कहते हैं कि अगर तुम ये जान गए हो कि तुम्हारी कामना ही तुम्हारे दुख का कारण है, और ये जानने के बाद भी तुम उसे छोड़ नहीं रहे हो, तो भाई ये और कुछ नहीं, ये मक्कारी है। अच्छा, यहां मक्कारी शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम बेईमानी या चालाकी नहीं है। इस बातचीत में मक्कारी का मतलब है खुद को धोखा देना। ये जानते हुए भी कि ये जहर है, उसे पीते रहना, ये है मक्कारी। तो सवाल उठता है कि भाई इसका समाधान क्या है? अगर कोई खुद ही अपने साथ मक्कारी कर रहा हो तो कोई दूसरा उसकी मदद करे भी तो कैसे करे? और यहीं पर गुरु मदद के लिए एक जरूरी शर्त सामने रखते हैं। गुरु का यह सवाल असल में एक जवाब है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान अपनी इस मक्कारी को मानेगा नहीं और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक बाहर से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मदद भी वही काम करती है जहां मदद लेने की सच्ची नियत हो। और इसी से जुड़ा है ये बहुत जरूरी विचार, हक देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को ये अधिकार देना कि वो आपकी गलतियां आपको दिखा सकें, कि वो आपके जीवन में दखल दे सकें। ये एक तरह का पूरा समर्पण है। और आखिर में गुरु इसी बात को साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं असली मदद, असली सेवा भी उन्हीं की कर पाता हूं जो मुझे ये हक देते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ, मैं खुद को धोखा देना बंद करने के लिए तैयार हूं और आपका मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये 4 पड़ावों में हमारे सामने आती है। पहला कदम, अपने दुख को स्वीकार करना। दूसरा कदम, उसके असली कारण यानी कामना को पहचानना। तीसरा कदम, अपनी ही मक्कारी का, अपने ही आत्म धोखे का सामना करना। और सबसे आखिर में चौथा कदम, मदद के लिए हक देना। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सा पल होता है जब कोई इंसान अपने अंदर के इस धोखे को, अपनी इस मक्कारी को देखने और स्वीकार करने के लिए सच में तैयार हो जाता है?
इस पर सोचिएगा ज़रूर।